हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। हमारे पास R बराबर 10 ओम के कुछ प्रतिरोध हैं जो कि उच्चतम धारा 1 एम्पियर सहन कर सकते हैं। हमें इन्हें जोड़कर 5 ओम के तुल्य प्रतिरोध बनाना है जो कि 4 एम्पियर की धारा सहन कर सकते हैं। बताइए इस कार्य के लिए कम से कम कितने प्रतिरोधों की आवश्यकता होगी। हमें कम से कम प्रतिरोधों की संख्या बतानी है जिससे कि इस प्रकार का परिपथ का निर्माण किया जा सके जिसका तुल्य प्रतिरोध 5 ओम हो तथा हमें विकल्प दिए गए 4 प्रतिरोधों की आवश्यकता, 10 प्रतिरोध, 8 प्रतिरोध तथा 20 प्रतिरोध। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि यदि समांतर क्रम में 4 समान ओम के 4 प्रतिरोध जुड़े हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध, ये सभी R ओम के प्रतिरोध हैं, जिन्हें इस प्रकार से परिपथ से जोड़ा गया है तथा इसमें 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो सभी में प्रतिरोध समान है तो सभी में आई धारा प्रवाहित हो जाएगी तथा इसका तुल्य प्रतिरोध आर पैरेलल टोटल हो जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, जो कि हो जाएगा आर पी टी बराबर तुल्य प्रतिरोध, जो कि हो जाएगा R/4 तथा इसी प्रकार से 4 समान प्रतिरोध वाले 4 प्रतिरोध समांतर क्रम में इस प्रकार से जुड़े हैं तथा इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है जो कि आर ओम के प्रतिरोध से, तो सभी प्रतिरोधों में से आई धारा प्रवाहित होती है क्योंकि समांतर क्रम में धारा समान ही रहती है पूरे परिपथ में। तो इसका तुल्य प्रतिरोध आर एस टी हो जाता है आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, जो कि हो जाएगा 4R। यहाँ हम देख सकते हैं कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध एक प्रतिरोध से कम है तथा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध एक प्रतिरोध से ज्यादा है। यानी कि यदि तुल्य प्रतिरोध ज्यादा हो तो हमें समांतर क्रम को यूज करना है तथा यदि तुल्य प्रतिरोध एक प्रतिरोध से कम हो तो हम जब तुल्य प्रतिरोध ज्यादा हो तो हम श्रेणी क्रम को यूज करेंगे तथा यदि समांतर तुल्य प्रतिरोध कम हो तो हम समांतर क्रम को प्रयोग में करेंगे। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि तुल्य प्रतिरोध 5 ओम है तथा प्रत्येक प्रतिरोध 10 ओम है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि तुल्य प्रतिरोध कम है तो हम समांतर क्रम को यूज में लेंगे। प्रतिरोधों की संख्या निकालने के लिए कोई स्पष्ट सूत्र तो नहीं है, इसलिए हम इसे एक विचारणीय तरीके से ज्ञात करेंगे कि हम देख सकते हैं कि 10 ओम का एक प्रतिरोध है तथा तुल्य प्रतिरोध 5 ओम प्राप्त हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है आर पी टी बराबर R/4
n से। तो यदि 10 ओम के दो प्रतिरोध होंगे तो हमें 5 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से 10 ओम के दो प्रतिरोध प्राप्त हो जाएंगे। परंतु हमें प्रश्न में दिया गया है कि कुल धारा 4 एम्पियर है तथा 10 ओम का प्रतिरोध केवल 1 एम्पियर की धारा को सहन कर सकता है। 10 ओम का प्रतिरोध केवल 1 एम्पियर की धारा सहन कर सकता है तथा तुल्य 5 ओम के प्रतिरोध पर 4 एम्पियर की धारा सहन कर सकता है। तो यहाँ से जब 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी तो दोनों समान प्रतिरोध हैं, तो दोनों में 2 एम्पियर की धारा विभाजित हो जाती है, जो कि गलत होगा क्योंकि यहाँ पर 1 एम्पियर की धारा ही अधिकतम सहन कर सकता है। तो हमें इसके लिए अलग तरीके से अलग विचार करना होगा कि यदि हम 4 प्रतिरोध 10 ओम के समांतर क्रम में लें तो तुल्य प्रतिरोध RPT हो जाएगा 10 ओम बटे 4, जो कि हो जाएगा 2.5 ओम। तथा इसी प्रकार से अन्य 4 प्रतिरोध 10 ओम के समांतर क्रम में लें तो RPT हो जाएगा पुनः 10 ओम बटे 4, जो कि हो जाएगा 2.5 ओम। तथा इन दोनों प्रतिरोधों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें। श्रेणी क्रम में दोनों तुल्य परिपथ तुल्य प्रतिरोधों को जोड़ने पर कुल तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा हमें, जो कि हो जाएगा RST बराबर, ये हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5, जो कि 5 ओम है। अर्थात हमें इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 10 ओम का एक प्रतिरोध, 10 ओम का दूसरा प्रतिरोध, 10 ओम का तीसरा प्रतिरोध, 10 ओम का चौथा प्रतिरोध, R बराबर 10 ओम के 4 प्रतिरोध हमने श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में इस प्रकार से जोड़ दिए। इसी प्रकार से एक और हमने समांतर क्रम का परिपथ बनाया है जिसमें भी 4 10 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इसमें भी सभी R बराबर 10 ओम है। इस प्रकार से जोड़कर प्रतिरोध बनाया गया है तथा इसे बैटरी से जोड़ा गया है तथा इस पूरे परिपथ में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो इससे हम देख सकते हैं कि इस समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध हमें प्राप्त होता है RPT बराबर 2.5। इसी प्रकार से इस समांतर क्रम का हमें प्रतिरोध प्राप्त होता है RPT बराबर 2.5 ओम तथा दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो दोनों का प्रतिरोध जुड़ जाता है तथा हमें RST प्राप्त हो जाता है 5 ओम, जो कि 5 ओम के प्रतिरोध में से 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा हम देख सकते हैं कि एक 10 ओम के प्रतिरोध में से जब ये 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो सभी में से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। फिर उसके बाद में पुनः समांतर क्रम श्रेणी क्रम में परिवर्तित हो जाएगा तो इस यहाँ पर पुनः 4 एम्पियर की धारा प्राप्त होगी। पुनः 4 एम्पियर की धारा
4 समान भागों में 1 एम्पियर में बढ़ जाएगी और पुनः हमें 4 एम्पियर की धारा प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमें कम से कम 4 और 4 8 प्रतिरोधों की आवश्यकता होगी। कम से कम 8 प्रतिरोधों की आवश्यकता होगी। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी 8 प्रतिरोधों की आवश्यकता होगी सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।